जहां पर बीजेपी के सांसद इस वक्त खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री की ओर से जो बातें रखी गई हैं उस पर ऑब्जेक्शन जताते हुए उसको और ज्यादा क्लियर करने की मांग की जा रही है। राजीव शुक्ला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट के भी तमाम सांसद है वो भी खड़े हो गए हैं। दरअसल कोलगेट मामले से जुड़ी हुई कई अहम फाइलें गायब हो चुकी हैं और उसी मामले में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी और सवाल पूछा था कि ये फाइलें गायब हो गई हैं या फिर दरअसल कोलगेट मामले को कवर अप करने के लिए गायब करवाई गई हैं। इस तरह की तल्ख टिप्पणी के बाद सुषमा स्वराज ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे को उठाया सदन के भीतर लोकसभा में। कहा उन्होंने कि पहले प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दे और उसी स्पष्टीकरण के साथ राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को रखा। वेंकैया नायडू कुछ कह रहे हैं। No. This is the point. I will not happy about the answer. I'll be forced to adjourn the house. No. This demand is not justifiable demand. PM came and replied. No. I will not go. I'm going to not go. I'll be forced to adjourn. You don't want the bill to be taken up. What can I do? Please. Please. I will allow you. Yeah. आप लोग बैठिए. Now please. आप बैठिए. अच्छा. Please. Ravi Shankar ji, what is your point? You stand up. Sir, my point is very simple. What the Honorable LOP and others members stated, this massive scam is agitating the people of the country and also the image of India. The Supreme Court is monitoring. We had requested for the Prime Minister to come with reply to our Yeah, he replied. What do you want? Come on. That's the point. Not even a single word. Secondly. Anyway, Dr. Martin, now we are being told that our concerns about PM statement shall be addressed by the Coal Minister. It's a new procedure. No. That's what Mr. Shukla is saying. No, sir. It's a complete Parliamentary Affairs Minister. Now you listen to Parliamentary Affairs Minister. Now Parliamentary Affairs Minister, please. Please keep Parliamentary Affairs Minister. Please. They wanted to speak. Parliament. No, I allowed him. I allowed him. No. See? No. PM can only reply according to his version. He cannot reply according to your version. Don't expect that. No. Prime Minister His demand is not justifiable and not reasonable demand. Intervene in the matter. Now all the queries will be replied by the Coal Minister. What more they want? Prime Minister has come thrice to this house. He has gone to Lok Sabha to make the statement. Sushma Swaraj is demanding a statement there. He has gone to Lok Sabha to House is adjourned to meet at 2 p.m. Statement is gone. House is adjourned to meet at 2 p.m. सभापति पीजे कुरियन ने कहा कि अब 2 बजे ही कार्रवाई शुरू होगी। आपको बता दें जमकर हंगामा किया गया है बीजेपी की ओर से और राजीव शुक्ला यहां पर पक्ष लेते हुए और ये कहा कि दरअसल राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री की ओर से तो बयान दिया जा चुका है और जो हंगामा विपक्ष कर रहा है वो पूरी तरह से जायज नहीं है। आपको बता दें कि मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है, सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं कामकाज के लिए। 6 सितंबर तक ही ये कार्रवाई चलेगी, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री की ओर से जो बयान दिया गया है उससे विपक्ष संतुष्ट जरा भी नहीं है और इसी वजह से राज्यसभा के अंदर हंगामा किएगा, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। मिथिलेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, विपक्ष संतुष्ट नहीं है प्रधानमंत्री के जवाब से और इसी वजह से एक बार फिर हंगामा राज्यसभा के अंदर। बिल्कुल चित्रा, उम्मीद के मुताबिक ही विपक्ष ने हंगामा किया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, सीबीआई को ज्यादातर फाइलें सौंप दी गई हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री जवाब दे। ऐसे में सरकार का मानना है कि अब प्रधानमंत्री के जवाब के बाद कुछ बच नहीं जाता है। पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि सीधा उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं है और हालांकि तब खूब जबरदस्त हंगामा भी हुआ था। प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था कि वो कस्टोडियन नहीं है फाइल के लिए। ऐसे में आज के बयान पर भी विपक्ष ने असंतुष्टि जाहिर की है।
बिल्कुल असंतुष्टि जाहिर की है राज्यसभा के अंदर। रविशंकर प्रसाद, वेंकैया नायडू के साथ ही तमाम बीजेपी के सांसद खड़े हो गए। बहरहाल लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है, राकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अब राकेश, राज्यसभा के अंदर तो प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद हंगामा शुरू हो गया, लोकसभा के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए चित्रा, राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं थे। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना था कि जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कई सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री गोलमोल बोले हैं और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष वो प्रधानमंत्री से जानना चाहते थे, लेकिन सदन के नेता जो कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने विपक्ष का जवाब नहीं दिया और उसके बाद वे सदन से चले गए। सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है वो गोलमोल है, कोई स्पष्ट जवाब उनकी ओर से नहीं आया है और उसके बाद काफी हंगामा होता रहा और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। तो साफ तौर पर कई सवाल जो कि खड़ा किया था विपक्ष ने अभी भी खड़े हैं और अभी सीधे रविशंकर प्रसाद की आवाज सुनाते हैं। रविशंकर प्रसाद सीधे तौर पर क्या कहना है? रविशंकर जी, प्रधानमंत्री के जवाब से हम बहुत असंतुष्ट हैं। सीबीआई कह रही है कि फाइल गायब है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फाइल नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि एफआईआर क्यों नहीं किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की है। और ऐसे आलोक में प्रधानमंत्री का ये कहना कि फाइल गायब हुई कि नहीं हाइपोथेटिकल है, ये तो हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को शायद जिन्होंने उनका वक्तव्य लिखा है सारी सच्चाई नहीं बताई है। और हमने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था, इसलिए मांगा था कि 2006 से 2009 में वो कोयला मंत्री थे प्रधानमंत्री के साथ साथ, वो फाइलें गायब हैं। और इन फाइलों के बारे में मीडिया में सारी बातें आ रही हैं कि किन किन नेताओं के कांग्रेस की फाइल गायब है जिनको कोयला ब्लॉक मिला है, किन किन कंपनियों की फाइलें गायब है जिनका रिकमेंडेशन कांग्रेस के नेताओं ने किया था। ये सारी बातें मीडिया में फाइल नंबर के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं करते और यहाँ पीएम का कहना कि हाइपोथेटिकल है। हम ये जवाब पूछना चाहते थे, हमें बहुत पीड़ा है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर नहीं दिया। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसका मतलब है सरकार सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है और जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश। सरकार साफ तौर पे कर रही है कि जो बातें जो जवाब था प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर, आई एम सॉरी टू से, हैज बीन। तो चित्रा आपने सुना, ये थे रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो बयान दिया है प्रधानमंत्री से उनसे संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल आधा अधूरा बयान दिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, इसी वजह से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब सवाल ये उठता है कि 2006 से 2009 के बीच खुद कोयला मंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे। ऐसे में सवाल ये कि उस वक्त की फाइलें गायब हो जाती हैं और प्रधानमंत्री आधे जवाब के साथ सदन के भीतर आते हैं। इसी वजह से विपक्ष का जोरदार हंगामा और दोनों ही सदनों की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या 2 बजे के बाद कार्रवाई शुरू होगी, यही देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।